दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर एक स्कैमर है। 10 नवंबर 2020 एक रेस्टोरेंट खुला था जिसका नाम था बीस्ट बर्गर्स करके। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके मुंह से पानी की लहरें बह रही थी और जैसे ही वो आउटलेट खुलता है लोगों की बहुत ही भारी भीड़ आकर के इकट्ठा हो जाती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि 32 किलोमीटर लंबी लाइंस लगी हुई थी उस रेस्टोरेंट के लिए। अब रेस्टोरेंट किसका था? तो वो रेस्टोरेंट था मिस्टर बीस्ट का। तो हुआ कुछ ऐसा, मिस्टर बीस्ट ने एक रेस्टोरेंट खोलने की अनाउंसमेंट करी थी अपनी एक यूट्यूब वीडियो बना करके, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चली गई। उसके बाद में लोगों ने उसको देख करके आना शुरू कर दिया और बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई। अब इन सब खुशियों के बीच में रौनक शौनक इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ चमचमाहट दिख रही थी, लेकिन एक आदमी बहुत ही ज्यादा दुखी था और वो खुद था मिस्टर बीस्ट, जिसके ऊपर 925 करोड़ का केस ठोक दिया गया। वर्चुअल डाइनिंग कॉन्सेप्ट, ये वही शैतान है जिसने मिस्टर बीस्ट को 925 करोड़ रुपए का झटका दे दिया। अब स्टार्टिंग में तो मिस्टर बीस्ट ने सोचा था कि हम इसके साथ में पार्टनरशिप करके बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल और सही तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मिस्टर बीस्ट अपनी यूट्यूब में बिजी हो गए, इस कंपनी ने तगड़ा फायदा उठा करके मिस्टर बीस्ट की पीठ पे खंजर ही मार दिया। अब सबसे पहला जो घटिया काम इसने करा वो ये था कि कस्टमर्स को सबसे घटिया क्वालिटी के बर्गर्स खिलाना। तो इसने एक भी बार क्वालिटी चेक नहीं करा और कस्टमर्स तक सबसे घटिया बर्गर्स पहुंचे, जिसके बाद में उन कस्टमर्स ने बिल्कुल भी देरी किए बिना ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे प्रॉपर तरीके से जमकर क्रिटिसाइज करा और मिस्टर बीस्ट को यहां तक कई सारे लोगों ने स्कैमर भी बुलाया। अब दूसरा सबसे घटिया काम जो इसने करा, इसने अलग अलग कंट्री से मिस्टर बीस्ट की ब्रांड के ऊपर ट्रेडमार्क ले लिए, लेकिन इस बात की कानों कान खबर तक नहीं होनी थी मिस्टर बीस्ट को। जिसके बाद में जब मिस्टर बीस्ट को ये सारी चीजें पता चली तो उसने इसके ऊपर आकर के डायरेक्ट केस ठोक दिया। अब ये ठहरा इतना बदतमीज, इसने मिस्टर बीस्ट पे वापस ही एक केस ठोक दिया कि भाई इसमें गलती तो तुम्हारी भी है। नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुमने फीस्टेबल से मिस्टर बीस्ट की कोई भी ब्रांड ट्राई करी है क्या?